सब लोगों पे टीका टिप्पणी करना और जज करना, और इतने ही सारे लोग बुरे हैं तो तुम क्यों नहीं प्रतिनिधि बन के आती हो। और मुझे जब हमने उसके ऊपर भी हमें बताया गया मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में कि नाउ यू हैव वन मोर फील्ड टू लीड, एक पॉलिटिक्स का दरवाजा उन्होंने खोला हमारे लिए। लड़के को लोग पॉलिटिक्स में नहीं आने देते हैं। लोग कहते हैं कि बाबू एक 18,000 का सरकारी नौकरी पकड़ लो, लेकिन राजनीति मत करना। आपको कौन सा ऐसा चीज है जो प्रेरित किया कि आप पॉलिटिक्स में आ गए? राजनीति की बात हो और मोतिहारी विधानसभा की बात ना हो तो फिर राजनीति अधूरा रह जाता है। इसी संदर्भ में हमारे साथ जनसुराज के भावी प्रत्याशी, ऐसे तो जनसुराज के ना जाने कितने प्रत्याशी मार्केट में घूम रहे हैं, शायद जनसुराज का ही एक फॉर्म आया है, 5-6 लोग फॉर्म भरते हैं और सारे लोग अपने नाम के आगे भावी प्रत्याशी लगाते हैं। लेकिन असल मायने में जब हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं तो हम लोग के बारे में जानते हैं और ट्राई करते हैं कि लोगों से बात किया जाए। इसी संदर्भ में ऋतु रंजन जी हमारे साथ हैं। इनके बारे में पता चला कि बाहर से पढ़ी और युवा भी हैं, तो ज्यादा बेहतर तरीके से मोतिहारी को समझ पाएंगी और बिहार को समझ पाएंगी। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद सवाल से शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल जो इनको जवाब देना होगा और जनता भी चाहती है कि जनसुराज की तरफ से कोई ऐसा आए जो जनता के मन में सवाल चल रहा है उसको क्लैरिफाई कर पाए। सबसे पहले तो स्वागत है। आपका भी स्वागत है, थैंक यू सो मच। ऋतु जी, सबसे पहले तो आप एक बहुत ही यंग है, सबसे पहले कौन सा ऐसा चीज प्रेरित किया कि आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ा? बिहार में तो मुझे नहीं लगता है कि 25 साल तक के कोई लड़कियां, एक तो सबसे पहले लड़की हैं आप, लड़के को लोग पॉलिटिक्स में नहीं आने देते हैं। लोग कहते हैं कि बाबू एक 18,000 का सरकारी नौकरी पकड़ लो, लेकिन राजनीति मत करना। आपको कौन सा ऐसा चीज है जो प्रेरित किया कि आप पॉलिटिक्स में आ गई? देखिए, पॉलिटिक्स में आना ऑल ऑफ सडन नहीं था। एक तो आप जिस भी फील्ड में रहते हैं, जिस फील्ड की पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई ना कोई आपका जो है आइडल बनता है। तो मैनेजमेंट गुरु है प्रशांत किशोर। 2014 में एकदम से पॉलिटिक्स का हुलिया बदल दिया उन्होंने, पॉलिटिक्स को हाईलाइटेड कर दिया। 2014 में तो प्रशांत जी तो एक कहा जाए तो बिजनेसमैन थे, वो पार्टी को जिताने का काम करते थे, वो तो राजनीति करते ही नहीं थे। मैनेजमेंट, एक शब्द आप यूज की, मैनेजमेंट। क्या आप एमबीए की स्टूडेंट रही हैं? जी, मैं एमबीए के स्टूडेंट रही हूँ, और सर जो कर रहे थे स्ट्रेटजी जो है वो मैनेजमेंट के तहत ही था, और मैं मैनेजमेंट की छात्रा रही हूँ। और मुझे जब हमने उसके ऊपर भी हमें बताया गया मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में कि नाउ यू हैव वन मोर फील्ड टू लीड, एक पॉलिटिक्स का दरवाजा उन्होंने खोला हमारे लिए। और काफी टाइम के बाद जब उन्होंने पॉलिटिक्स में आए हैं, और आपने बोला कि क्यों राजनीति में, सबसे पहले यही सवाल है कि यंग जनरेशन, आप भी यहीं पे रही हैं, आई गेस कि यहाँ पे आपका 12th तक का एजुकेशन मोतिहारी से ही हुआ होगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली में पढ़ता हूँ, तो मेरा 12th मोतिहारी की इसी चंदमारी से, इसी के पीछे में पढ़ता था। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज है जो क्लिक कर जाता है, इसी के चलते इंसान का रास्ता है ना बहुत चेंज हो जाता है। तो ऐसा कौन सा मोड़ रहा, उसके बाद तो राजनीति पे बात ही करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय, ऐसा कौन सा मोड़ रहा कि ऋतु रंजन को राजनीति में आना पड़ा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप मेरे पड़ोसी रहे हैं, खुशी की बात है। ये ऐसा रहा कि जब मेरे मैनेजमेंट गुरु जब पॉलिटिक्स में आए, और मैं घर में बैठी थी, और मैंने कहा क्या ही सर को ऐसा जुनून हो गया जो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के और ये बिहार को सुधारने आए। तो मेरे फादर ने कहा कि ऋतु बहुत आसान है घर में बैठना, इसी में बैठना और सब लोगों पे टीका टिप्पणी करना और जज करना, और इतने ही सारे लोग बुरे हैं तो तुम क्यों नहीं प्रतिनिधि बन के आती हो। जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत जी आपके घर आए थे? जी, मेरे घर नहीं आए थे। तो मेरे पिताजी ने मेरे को बोला, जैसे टीवी पे, जी, जब ऐसा टीवी पे आ रहा था और प्रशांत जी का लोगो यूट्यूब पे आ रहा था, तो मैं अपने फादर से डिस्कस कर रही थी कि पापा क्या ही मतलब जुनून है, इतना ग्रेट पर्सन है, इतना अच्छा पैसा बना रहा है, क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि वो बिहार को ऐसे ऑल ऑफ सडन चेंज करना है, क्या ही रहा होगा। तो मेरा थोड़ा सार्कास्टिक था, तो मेरे फादर ने बोला ऋतु बहुत आसान है, एसी में बैठना और टीवी चैनल ऑन करना और सबके बारे में जज करना और कुछ बोलना। अगर ये इतना आसान है तो व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग, तुम ही क्यों नहीं कैंडिडेट बनती हो और लोगों के बीच में जाती हो। आपके पिताजी का स्टेटमेंट था? जी, मेरे पिताजी का था। देन आई टेक इट एज चैलेंज कि तो एक प्रकार से कहें तो आप राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन पिताजी की इस बात से मोटिवेट होकर आप सोची कि जब पापा बोल रहे हैं तो बेटी का फर्ज है करना। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर ने मुझे हमेशा एक बेटे की तरफ
मतलब क्या बोले, अपब्रिंगिंग हुई है मेरी। मेरे से बड़ा मेरा बड़ा ब्रदर है, ही वाज आल्सो सपोर्टिंग दैट काइंड ऑफ थिंग। तो ये एक चैलेंजिंग हो गया कि कोई मोतिहारी का बंदा जो मोतिहारी से हो, मोतिहारी के लिए नहीं आता है। अब तक के जितने प्रतिनिधि हुए हैं, एक बीजेपी वाले हैं जो मोतिहारी के हैं, या अदर जो आते हैं, अदर पार्टी से आते हैं फॉर ए चेंज, तो वो कहीं बाहर से होके आते हैं, या फिर किसी का बैकग्राउंड ठीक नहीं, लोगों को इश्यूज होते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी इश्यूज थे, मैं नोटा ज्यादा करती थी, मैंने अब तक बहुत सारे वोट आउट्स किए हैं। तो मेरी फैमिली में ये हमेशा होता था कि तो आप बहुत जजमेंटल हैं, तो क्यों नहीं आप ही आते हो। और लकली जब मैं आई, जब ज्यादा लोग इंटेलेक्चुअल बातें करने लगते हैं तो लोग उनको यही बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा चीजें देखते हो और सोच समझ के करते आप हो। बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं तो चीज़। ये शादी के पहले की बात है जब पिताजी बोले, या शादी के बाद? बिल्कुल, ये अभी मैं जब जन स्वराज जन नहीं ज्वाइन होने के, मैंने पहले आई डिसाइडेड टू बी अ कैंडिडेट, देन आई ज्वाइन द जन स्वराज। ये तो मेरा मदरहुड पीरियड चल रहा था, आई वाज ऑन लीव टोटली। ओके, हाँ आप उस समय मदरहुड पीरियड चल रहा था। जी, तो बिल्कुल इसमें ससुराल वाले की तरफ से कोई दखल नहीं है, क्योंकि ये तो डिसीजन आपका और आपके पिताजी का था। और बिहार में आप समझती हैं कि मतलब शुद्ध भाषा में कहें तो ससुराल और मायके जी। दोनों एक प्रकार से वो एक बॉर्डर लाइन है बिल्कुल बिल्कुल बिहार में खासकर। बिल्कुल। तो ससुराल वाले की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी जब आप इस निर्णायक फैसलों को लेकर गई कि अब तो मुझे ये करना है, पिताजी की सहमति से? क्या स्टेटमेंट था? बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मेरा जो बचपन है वो बहुत इंटेलेक्चुअल फैमिली से रहा, और मेरी शादी भी हुई, मैंने लव मैरिज किया है, इंटरकास्ट मैरिज है मेरी। जो बहुत बड़ा बनिया फैमिली है यहाँ पे, अशोक ड्रेसेस, जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं वो जानते हैं, सबसे पुराना प्रतिष्ठान है, मेरे ससुर जी का है, और अभी मेरे चाचा ससुर उसको रन करते हैं। तो उन लोगों का बहुत प्राउड रहा कि हमारे घर की भी जो बहू है अब लीड कर रही है, आ रही है, क्योंकि अब आजकल हर जगह गुप्ता फैमिली के भी बहुएं जो है बाहर निकलने लगी है। तो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और लोगों का मेरे ऊपर भरोसा बहुत है कि रितु अच्छा करेगी, जो भी करती है अच्छा करती है। तो मैं अब तो तक ये तो नया इंटरव्यू किसी और मूड में हो रहा था, आप नए मूड में मोड़ दी। लव मैरिज, यस अब आप बोल रही हैं तो उसमें से अगर नहीं पूछे तो फिर मेरे मन में सवाल रह जाएगा। बिल्कुल लव मैरिज बिहार में कितना कठिन रहा फैमिली को मनाना? मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं कुछ चीजों में भगवान लकी हूँ। ये ऐसा रहा कि हो सकता है मेरा चॉइस ऐसा रहा हो। डिफिकल्ट तो बहुत था, पहले पेरेंट्स को इंटरकास्ट के लिए सबसे पहले सबसे पहला बैरियर यही है, सोसाइटी, इंटरकास्ट, उसके बाद कुछ। बिल्कुल, पेरेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन है कि व्हाट टू से टू सोसाइटी, सोसाइटी को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे। लेकिन मेरी फैमिली जो है शुरू से, जो हमारी अपब्रिंगिंग मैं आपको बोल रही हूँ, हम लोग शुरू से जो है, मेरे फादर ने हम लोगों को बिल्डअप किया कि आप ओनली फोकस टू हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू कीप इन डिसिप्लिन योर सेल्फ, कैसे आप अच्छे तरीके से। मेरी स्कूलिंग भी हुई है संत तेरेसा से, जो एक कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे भी हम लोगों ने जात धर्म ये सब के ऊपर रह के रहा है। मेरे घर का भी माहौल ऐसा रहा है जहाँ पे हम लोग जात पात धर्म इन सब चीज़ों की बातें नहीं करते। हमारे जितने फ्रेंड्स रहे हैं वो सारे ग्रुप से रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ड्यू टू दैट काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, मेरे ब्रदर की भी इंटरकास्ट मैरिज रही है। तो तब आपके लिए आसान रहा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आसान नहीं रहा है, लेकिन हाँ, एज ए पार्टनर कैसा आप पार्टनर चुनते हैं। अगर आप इंटेलेक्चुअल्स फैमिली से हैं तो वहाँ पे चीजें इंटरकास्ट पे नहीं आती है, फिर आता है कि हाउ इज योर पार्टनर, पार्टनर पे बात बन गई, जी बन गई। तो कह सकते हैं कि ऋतु जायसवाल निकल जाता है, क्योंकि एक और कैंडिडेट यहाँ की नहीं है। ऋतु रंजन, ऋतु गुप्ता, यू कैन बेटर कॉल मी ऋतु गुप्ता। ओके, ऋतु गुप्ता। जी। ऋतु गुप्ता को हम कह सकते हैं, एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं जिसमें अक्सर भाजपा और राजद या फिर इंडिया अलायंस के लोग राजनीति करते हैं, सेक्युलर। सेक्युलर, यस, तभी तो प्रशांत जी के साथ हो विचार। बिल्कुल, प्रशांत चलिए, ये तो ऋतु रंजन जी का पूरा बैकग्राउंड रहा राजनीति में आने का, और इनकी पर्सनल लाइफ का कुछ पार्ट रहा। अब राजनीति पे आते हैं।